हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस को लेकर। ओके, तो अब हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस को लेकर। राइट, तो हेडिंग डाल लेते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है a function who repeats itself is called periodic function. Periodic function, right? Point number 2, interval after which function repeats its value is called period of the function. Period of the function. Point number 3, if period is least but positive is called fundamental period. ओके, ये जो तो 3 पॉइंट में बातें की हैं हमने, ये तुम्हें अभी समझ आ जाएंगी थोड़ी देर में। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ये इसका ग्राफ है। ओके, सपोज करिए एट x इज इक्वल टू एक्स, मीन्स इस पॉइंट पर x ये है, तो मुझे y जो मिलेगा ये कुछ fx यहां मिल जाएगा, राइट? एट सम लेंथ t मुझे ये दूसरा x मिला एट सम लेंथ t। ओके, मैंने इस लेंथ को t बोल दिया, राइट? तो यहां पर मुझे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे f ऑफ x प्लस टी, राइट? फिर मैं आगे गया एट सम लेंथ t, मुझे यहां पर फिर से यहां पर x हो जाएगा x प्लस टी, यहां पर x हो जाएगा x प्लस टी, और यहां पर x हो जाएगा x प्लस टू टी। तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी f ऑफ x प्लस टू टी, राइट? और फिर आगे एंड सोन कहानी चलती रहेगी, राइट? सो हियर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी देख रहा हूं मैं, राइट? इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस टू टी देख रहा हूं मैं, है ना? इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, राइट? सो t, 2t, 3t, dot 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 are all periods of the function, but t is called fundamental
फंडामेंटल पीरियड। ओके, अब आते हैं उन पॉइंट्स पर। देखिए फंक्शन, पॉइंट नंबर 1 क्या है? अ फंक्शन हु रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को रिपीट करें, जैसे ये मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू साइन एक्स, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तो 0 से, अगर ये साइन एक्स है तो 2 पाई तक ये गया, फिर 2 पाई से 4 पाई, सेम साइकिल बनी। तो ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। इंटरवल आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि x एट x इज इक्वल टू x फंक्शन की वैल्यू fx है, ओके। फिर आफ्टर एन इंटरवल, कोई मैंने लेंथ ली इंटरवल की t, उस पर मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक की, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी। बट मैं देख रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी सेम ही आ रहे हैं, राइट। फिर आगे बढ़ा मैं, आगे फिर टी लेंथ ली, मतलब एक्स से 2t लेंथ दूर चला गया मैं, वहां मैंने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, तो वहां पर भी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आई। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि टी, 2t, 3t ये सभी क्या है? पीरियड है, राइट। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है? इफ पीरियड इज लीस्ट बट पॉजिटिव इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो यहां पे मैं देख रहा हूं टी, 2t, 3t ये सभी क्या बन रहे हैं? पीरियड बन रहे हैं। बट इन सब में जो लीस्ट है और लीस्ट होने के साथ साथ पॉजिटिव है, उसको मैं क्या बोलता हूं? फंडामेंटल पीरियड बोलता हूं, राइट। चलिए इक्वेशन करते हैं। बट बात अभी पीरियोडिक फंक्शन को लेकर खत्म नहीं हुई है, ओके। बात आगे भी चलेगी। ये जो पीरियड देखना होता है, मतलब थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना होता है फंक्शन को अच्छे से, है ना। बट अभी इतनी बात पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो बातें अभी हमने की हैं उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन लिखने के साथ साथ हम टाइप भी डाल लेते हैं, टाइप 1 यूजिंग रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी मतलब रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अ, हम इस मतलब हम उस कैटेगरी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसमें हम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और पीरियड फाइंड करेंगे, राइट। चलिए तो क्वेश्चन इज, इफ f of x plus f of x plus 3 is equal to 0, find period of the function, of the function, ओके। चलिए तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी को लेकर। हमें मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम x को किससे रिप्लेस कर दें? बाय x प्लस 3 से। x प्लस 3 से रिप्लेस करते हैं, देन हमें यहाँ मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3, और यहाँ मिल जाएगा हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 6। एक्स की जगह एक्स प्लस 3 रखना है मेरे को, है ना, इज इक्वल टू 0। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूं, 2 माइनस 1 करने से क्या होगा बच्चे? ये एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज माइनस एफ ऑफ एक्स is equal to 0, या you can say f of x is equal to f of x plus 6, राइट। तो पीरियड क्या आ रहा है? पीरियड आ गया 6।
बिकॉज रीजन है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए देन टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट? ओके, पीरियड क्या बन जाता है? टी बन जाता है अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। वहां हमने देखा था ना, यहाँ पर देखा तो था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी है, तो ये सभी टी, टू टी, थ्री टी, ये क्या बन रहे हैं? पीरियड बन रहे हैं फंक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, if f of x is a periodic function and fx plus f of x plus 4 is equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6, then t is equal to question mark. Here t is period of the function. चलिए, तो सबसे पहले मैं जो इक्वेशन गिवन थी उसको एक बार फिर से लिख लेता हूं। राइट, अब मैं रिप्लेस करता हूं x को x प्लस 2 के साथ, राइट? तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मैं लिख पाता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो अच्छा, इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8, राइट? ये हुआ कैंसिल आउट, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8 मीन्स t is equal to 8, right? Period of the function is 8. चलिए स्टूडेंट्स, so next question is, if f of x is a periodic function and f of 3 is equal to 5 where t is equal to 3, period of the function is 3, then f of 9 is what? f of 9 बताना है हमको। देखो, अभी हमें पीरियड गिवन है, ओके, अभी हमें पीरियड गिवन है। अब हमसे पूछ के लाए वो एफ ऑफ 9 की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि हमें एफ ऑफ 3 5 गिवन है। अच्छा, एफ ऑफ 3 5 गिवन है और हमें t इज इक्वल टू 3 पीरियड गिवन है, राइट? तो लेंथ 3 के बाद जो है, चाहे हम लेफ्ट में देखें चाहे हम राइट में देखें, जो वैल्यू निकल कर आएगी फंक्शन की वो तो 5 ही आनी चाहिए। मीन्स अगर एफ ऑफ 3 5 है तो एफ ऑफ 0 भी 5 ही होगा, तो फिर तो एफ ऑफ 6 भी 5 ही होना चाहिए और एफ ऑफ 9 भी 5 ही होना चाहिए। तो यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि एफ ऑफ 9 जो आ गया वो तो 5 आ गया। ओके, चलिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ एफ एक्स इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड 2 देन एफ ऑफ 4 इज व्हाट? तो एफ ऑफ 4 की बात करेंगे। चलिए एफ ऑफ 4 की बात करते हैं, बट उससे पहले अगर फंक्शन ऑड है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, राइट? तो मैं कह सकता हूं एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0 होगा। मीन्स मैं कह सकता हूं 2f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब फंक्शन का पीरियड जो है वो 2 है, मीन्स ये कह रहे हैं कि f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा।
मीन्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 के बराबर होगा, एफ ऑफ 2 के बराबर होगा। तो ये तो एफ ऑफ 4 के बराबर भी होना चाहिए, राइट। तो यहां से एफ ऑफ 4 क्या दिख रहा है मुझे, एफ ऑफ 4 तो 0 दिख रहा है, रीजन कि एफ ऑफ 0 भी 0 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो टोटल फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं वो 7 पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, राइट, जिसमें से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक रहते हैं एंड 7th वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन फंक्शंस की जो पीरियोडिक हैं, साथ में उनका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट करता है। ऐसे कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो पीरियोडिक तो होते हैं बट फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो मैंने उन 7 फंक्शंस में कांस्टेंट फंक्शन की बात नहीं की है क्योंकि उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। एक डिरिचलेट फंक्शन भी होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो एक टेबल बनाते हैं और फिर उन सारे फंक्शंस को नोट करते हैं, राइट। देयर आर 7 periodic functions. Six and one. Trigonometric function, trigonometric functions, and fractional part function. Fractional part function. चलिए, तो एक टेबल बनाते हैं और भी बात कर लेते हैं टेबल के अंदर। चलिए, तो एक टेबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि देयर आर 7 पीरियोडिक फंक्शंस, जिसमें से 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और 1 जो है वो 7th वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, एक टेबल और बनाई है ना। उसमें ये तो मैं जान गया कि 7 फंक्शंस हैं, पीरियोडिक होते हैं, जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं और 7th वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बट यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ चेंजेस किए जाएं, देन मैंने उनका पीरियड लिखा है यहाँ पर कि उनका पीरियड ये होगा, और है ना, वो सारी बातें की हैं। तो पहले देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमने टेबल में लिखा क्या क्या है। तो कॉलम 1 में ये सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 और रो 1 में अगर देखो मैं, तो लिखा हुआ है साइन टू द पावर एन एक्स, कॉस टू द पावर एन एक्स, सेक टू द पावर एन एक्स, कोसेक टू द पावर एन एक्स। ठीक है, ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए मैंने और यहाँ पे पावर एन बेस किया है। तो अगर एन ऑड होता है, अगर एन ऑड होता है तो पीरियड 2 पाई होता है, राइट। और एन इवन होता है देन पीरियड पाई होता है, पीरियड इज पाई। tan टू द पावर एन एक्स और cot टू द पावर एन एक्स की बात करें तो n से इंडिपेंडेंट है, मतलब n इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड पाई ही रहने वाला है। ओके, पीरियड पाई ही रहने वाला है। ओके, सो पीरियड इज पाई। अब थर्ड रो में बात करें तो मॉड ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स, मॉड ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स, मॉड ऑफ टेन टू द पावर एन एक्स, मॉड ऑफ सेक टू द पावर एन एक्स, मॉड ऑफ कॉसेक टू द पावर एन एक्स, मॉड ऑफ कॉट टू द पावर एन एक्स। मतलब अगर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जो रो 2 में कवर हुए हैं उन सभी पे अगर मैं मॉड यूज कर लेता हूं, देन ये फिर एन से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और जो पीरियड हो जाएगा वो पाई ही हो जाएगा, राइट। तो फिर मॉड अगर मैं यूज करता हूं देन पीरियड इज पाई। चलिए, फोर्थ रो में आते हैं। तो लिखा है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, एक फंक्शन लिया हमने, या फिर टेन टू द पावर 4x प्लस कॉट टू द पावर 4x, या फिर थर्ड फंक्शन लिया मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। इसका जो पीरियड है वो पाई बाय 2 रहने वाला है, पीरियड इज पाई बाय 2। अब पीरियड, सॉरी, हमने एक फंक्शन कंसिडर किया फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। जानते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस बॉक्स एक्स करके भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, राइट।
तो यहाँ पे तो n की कोई बात ही नहीं हुई, और इसका पीरियड जो होता है वो 1 होता है, राइट, 1। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब देखिए, कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, राइट, बट इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। नो फंडामेंटल पीरियड, नो फंडामेंटल, नो फंडामेंटल पीरियड, राइट। तो इसीलिए इसको 7 में काउंट नहीं किया है, कांस्टेंट फंक्शन को 7 पीरियोडिक फंक्शंस में काउंट नहीं किया है, क्योंकि इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। क्योंकि अगर तुम बोलोगे कि भैया ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो तुमसे वो ये पूछ लेगा कि अगर ऐसा है देन इसका पीरियड बता दो। इसी तरीके से एक फंक्शन हमने फंक्शन देखा है, यहाँ पे फंक्शन लिखा है डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन, DRICHLET, डिरिचलेट फंक्शन इसका नाम है। Function is 1 when x belongs to rational and it is -1 when x does not belongs to rational। ये भी पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं हम इसे, बट इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, राइट। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, तो एक लाइन लिखी है, रेस्ट ऑल आर ए पीरियोडिक फंक्शंस। बाकी के जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे नॉन पीरियोडिक होते हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जैसे फंक्शन 1 साइन क्यूब एक्स, तो जैसे साइन टू द पावर एन एक्स, मैं देखता हूं कि एन इवन है ऑड है साइन के लिए, तो एन अगर ऑड है देन पीरियड इज 2 पाई, राइट। साइन एक्स अगेन पीरियड इज 2 पाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स, एन इवन है मींस पीरियड इज पाई, sec to the power 71x, period is pi because n is odd। Fifth, mod of 10 to the mod of 10x, तो 10x के लिए बात करें तो n इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे पीरियड पाई ही रहेगा, ठीक है। कॉट के लिए बात करें तो पावर जो है वो इवन है, पीरियड पाई रहेगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, पीरियड इज 1। 8, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यार देखिए, ये एक ऐसा फंक्शन है, कोई बोलेगा नॉन पीरियोडिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए कि जो सिग्नम फंक्शन होता है वो तो एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू या तो 1 होती है या फिर -1 होती है या फिर 0 होती है, ओके। तो यहाँ पर मैं ये चेक करूं कि इसका जो अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, उसी के हिसाब से सिग्नम अपनी वैल्यू देगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इसका जो d है वो तो नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर d नेगेटिव हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सिग्नम ऑफ समथिंग विच इज ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू इसकी क्या आएगी, 1 निकल के आएगी, इट इज। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 5/4 होती है, राइट। तो इसका पीरियड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बात करें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की, देन ये तो हमें पता है 1 ही होता है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। एंड 10 to the power 4x प्लस cot to the power 4x, इसका पीरियड तो π/2 ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 plus 2 cos x by sin x into 2 plus sec x, then find period of f x। तो क्वेश्चन
मैंने अभी देखा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर इस टाइप के होते हैं, इस तरीके से गिवन होते हैं, देन पीरियड उनका ये होता है। ओके, बट यहाँ पे साइन कॉस सेक सब साथ आ गए हैं। ओके, तो पीरियड बताइए। तो मैं पहले क्या सोच रहा हूँ कि क्या पता ये सिंप्लीफाई होके एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस हो रहा हो, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा तो अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है। तो वैसा ही करने का मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो 1 + 2 cos x एज इट इज रखा मैंने, सेक को कॉस में चेंज करने की सोच रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 cos x + 1 बाय cos x। अभी cos x ऊपर चला जाएगा, बट ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह जाएगा, cos अपॉन साइन, दैट इज cot x। अरे ये तो देखो cot x बन गया, और अगर cot x हो गया तो पीरियड क्या हो गया, cot के लिए n, cot के लिए n पर बात नहीं होती है, मींस पीरियड इज पाई। ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x plus p is equal to 1 + 3f(x) - 3f square x minus f cube x की होल पावर 1/3, then find period of fx। ओके, तो आप सब क्वेश्चन आपको क्लियर है, द क्वेश्चन आपको विजिबल है प्रॉपर। चलिए, तो मैं इस एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ, पावर 1/3 देख रहा हूँ, तो अचानक से मेरे मन में आ रहा है क्या यार, ये जो अंदर एक्सप्रेशन है, कहीं ये किसी की आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, और कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं बन रही a - b का होल क्यूब या a + b का होल क्यूब, क्योंकि 1/3 एक्चुअली में पावर एक हिंट दे रहा है, मतलब फील आ रही है मुझे। तो अगर ऐसा है तो एक बार देख लेते हैं, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, a³ - b³ माइनस 3a² b माइनस 3a लिख सकता हूँ ना मैं, 3 × 1 × f² तो -3a² b + 3ab²। तो ये तो हो गया 1 - fx का होल क्यूब, और होल पावर कितनी रेज कर रखी है इस पे, 1/3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 - fx। क्या आ गया 1 - fx, f of x + p आ गया, राइट। तो अगर मैं fx को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं तो ये मिलेगा मुझे f of x + p + fx इज इक्वल टू 1, राइट। सो ये मेरे लिए इक्वेशन 1 हो गई। अब अगर मैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, तो x को किससे रिप्लेस कर दिया, x + p से ही रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे f of x + 2p प्लस f of x + p इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2, राइट। ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देखिए रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी काम कर जाती है अगर मेरे राइट हैंड साइड में कुछ कांस्टेंट बन जाए, है ना। अगर देखिए कांस्टेंट है तो 2 - 1 करूंगा मैं, तो f of x + p से f of x + p कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा f of x + 2p - fx, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। मींस f of x + 2p इज इक्वल टू fx। इसका मतलब जो t आ गया, जो पीरियड आ गया, वो तो 2p आ गया, इट इज पीरियड ऑफ द फंक्शन। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज f of x + 1 + f of x - 1 इज इक्वल टू √3fx, फाइंड पीरियड ऑफ fx। ओके ओके फाइन, तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, राइट। मैं क्या बोल रहा था, काम मेरा हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, या कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट आ जाए। अभी राइट हैंड साइड में fx है, राइट। तो कुछ कांस्टेंट क्रिएट करना चाहिए मुझे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस से ही सॉल्व होते हैं, मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस x बाय x प्लस वन, राइट। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं इसको वन बोल दूं, ये वन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस वन माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज रूट थ्री टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस, ओके। चलिए, तो गेन रिप्लेस, अच्छा ये रिप्लेस x बाय x प्लस वन इन वन, एंड अगेन रिप्लेस x बाय x माइनस वन इन वन। अच्छा, ये जो आया है इसको मैंने टू बोल दिया है, तो क्या हो गया ये, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू रूट थ्री एफ ऑफ एक्स माइनस टू, दिस इज थ्री। अब सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर देते हैं, ऐड सेकेंड एंड थर्ड। तो ऐड करने से क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ओके, अब तुम देख रहे हो जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन रूट थ्री एफ एक्स, तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एफ एक्स विच इज थ्री एफ एक्स, ब्रैकेट में लिख दूंगा फ्रॉम वन। ओके, और एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। नाउ दिस इज क्वेश्चन फोर, ओके, दिस इज इक्वेशन फोर। नाउ रिप्लेस, अब x प्लस टू क्रिएट हो गया है, तो x प्लस टू से हम रिप्लेस कर सकते हैं x को, नाउ रिप्लेस x बाय x प्लस टू, ऐसा करने से हो जाएगा f ऑफ x प्लस फोर प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस टू, राइट, दिस इज फिफ्थ। एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू। अब एफ ऑफ एक्स प्लस टू, देखिए राइट हैंड साइड में मैं क्या चाह रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट ही करना मेरा टारगेट है राइट हैंड साइड में। उसके बाद ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस टू आ रहा है, अगर मैं बात करूं फोर्थ की, इक्वेशन फोर्थ की, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू की जगह लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस टू, राइट, ये कैंसिल आउट हो गया, और इधर हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। नाउ अगर मैं यहां पर, जैसे इक्वेशन सिक्स, नाउ रिप्लेस x बाय x प्लस सिक्स इन व्हाट, इन सिक्स, तो यहाँ क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टेन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ओके।
तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाए। अगर मैं 7th -6 करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 से एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 10 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और x माइनस 2 को या रिप्लेस कर दें, फाइनली हम रिप्लेस x बाय x प्लस 2, x बाय x प्लस 2। ओके, तो खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 12 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो बेटा t जो आ गया वो आ गया 12, राइट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन इज let f of a plus x is equal to b plus bracket start b cube plus 1 minus 3b square fx plus 3b fx whole square minus f of x का whole cube bracket closed की whole power 1/3, then show that period of the function fx is 2a। चलिए, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।